नमस्ते। नमस्ते। यस, आपका गोवा में बहुत-बहुत स्वागत है। सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि अभी बोला कि आप गोवा में चौथी बार आए हो। तो मैं हुँ। पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपके स्टेट में जो आपका पहला स्टेट है, तेलंगाना और गोवा हुँ। कैसा है? हाँ, गोवा तो अच्छा है, इसमें बहुत ग्रीनरी है। तेलंगाना में ही रहेगा लेकिन पत्थर रहेगा, इधर पत्थर ज़्यादा नहीं दिखेगा। हाँ। सो दैट इज़ अ मेजर थिंग। सो इधर तो बहुत ग्रीनरी है, हुँ। बीचेस बहुत कुछ है, बहुत अच्छा लगा इधर। तेलंगाना के लोग और गोवा के लोग कैसे हैं? अ, हाँ, इधर भी अच्छे छे, उधर भी अच्छे छे। अ, एक पहला ही क्वेश्चन है आपसे कि योगा हुँ। का जो अर्थ हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें गूगल पे देखा है, मीडिया पे जो देखा है, वो अर्थ एक्चुअली योगा है क्या? ये पूछना चाहूँगा मैं, योगा है क्या एक्चुअली? एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में बताना बोले तो योगा इज़ वे ऑफ लाइफ। हुँ। सो जो कुछ अपन जीने का तरीका रहता है ना, वो योगा प्रॉपर्ली करे तो अपना हुँ, जीने का तरीका वो चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हुँ, रहेगा। और टेक्स्ट में बहुत कुछ बताते हुँ, और इंटरनेट में भी बहुत कुछ बताते हैं। सो ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। सो लेकिन बताने का अपन क्या इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो हुँ, चीज़ इम्पोर्टेंट है। ओके। सो जो कुछ अच्छे से रहेगा लेकिन अपन ये वो ही हुँ, प्रैक्टिकली कर रहे क्या, नहीं कर रहे कि कई लोग कर रहे, कई लोग नहीं कर रहे। हुँ। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। और तेलंगाना में योगा का कैसा प्रचार हो रहा है? क्या हो रहा है योगा का एनवायरनमेंट कैसा है तेलंगाना में? हाँ, तेलंगाना में तो बहुत कुछ योगा योगा हुँ, स्टूडियोज़ है और योगा टीचर्स सब बहुत कुछ बने हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत हाँ, कुछ योगा एसोसिएशंस है, योगा ग्रुप्स है, बहुत कुछ है हुँ। तेलंगाना में। आपके जैसे गोवा में बहुत सारे लोग आते हैं, योगा का प्रचार करते हैं, लोगों को हुँ, सिखाते हैं। तो एक्चुअली आप लोग कैसे देखते हो योगा को गोवा में? गोवा में कैसा आगे योगा आगे बढ़ रहा है? कैसे बढ़ना हुँ। चाहिए? कैसे देखते हो? क्योंकि गोवा इज़ द प्लेस सो इट इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी हुँ, क्योंकि योगा करने के लिए इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। हुँ, सो इधर आए तो हेल्थ अच्छा एटमॉस्फियर रहेगा और हुँ, ग्रीनरी बहुत कुछ रहेगा। इधर इंस्टीट्यूट्स खोलना चाहिए और बहुत कुछ है नॉर्थ गोवा में बहुत कुछ इंस्टीट्यूट है, साउथ हुँ, गोवा में भी बहुत कुछ इंस्टीट्यूट है। हाँ, लेकिन रिमोट एरियाज़ में उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उधर भी योगा इंस्टीट्यूट्स रहे तो योगा सेंटर्स अच्छा रहे तो सारे लोगों को ज़्यादा लोगों को हुँ। बेनिफिट होएगा। आप गोवा में चौथी बार आए हो, हुँ। तो आप गोवा को किस नज़र से देखते हो? क्या चेंजेस हो रहा है गोवा में? क्या होना चाहिए? अभी मुझे ऐसे ही रहना चाहिए क्योंकि ग्रीनरी तो अभी हुँ, अच्छा ही है क्योंकि अभी पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और फैक्ट्रीज ज़्यादा रहते हैं, वो पॉल्यूट होता है हुँ, एनवायरनमेंट। लेकिन अभी तो गोवा उतना ज़्यादा तो नहीं है। मैं हुँ, कितना किधर गए तो देखे तो ग्रीनरी हुँ। पीसफुल और अच्छा है, वैसे ही रहना चाहिए। हमारा भी एक और एक सीरीज़ ऐसे चालू है कि हम लोग टूरिस्ट से जो हमारे गोवा में आते हैं, हुँ, जो अतिथि आते हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि गोवा कैसे है? हुँ, आप गोवा में क्या फ़ील करते हो? क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस हुआ है आपको? ऐसे मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको गोवा में क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रहा है? जो आगे वाले टूरिस्ट को भी जो कोई आने आने वाला है, जो वीआईपीज़ हो या जो हुँ, नॉर्मल अतिथि कोई भी हो, उसको फेस ना हो, वो क्या हम हुँ। लोग देख सकते हैं? क्योंकि ये सवाल हम लोग टूरिस्ट से ही पूछ सकते हैं, जो गोवा में आने वाले हैं इनसे। तो क्या है आपका क्या लेकिन लगता है? मुझे तो अभी तक वैसा कुछ डिफ़िकल्टी तो मैं ही फेस नहीं किया क्योंकि मैं ये दूसरे लोगों के साथ घूमता हूँ ना, हुँ, वो गोवन हुँ। लोगों से घूमता हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुआ, फेस नहीं किया मैं अभी तक। आप गोवा में क्या-क्या घूम चुके हो अभी तक? क्या-क्या अ, प्लान है गोवा में? मैं तो बहुत कुछ टेम्पल्स देखे, कई लोग ज़्यादा लोग हुँ, क्या सोचता सुन के बोले बहुत तो अच्छा लगा कि आपने वो टेम्पल बोला। बहुत कुछ टेम्पल्स तामड़ी सुरला और हुँ, शांतादुर्गा और मंगेशी और बहुत कुछ टेम्पल्स है लोकल हुँ, डेइटी और टेम्पल्स बहुत कुछ है, बहुत अच्छे से है। लेकिन सारे टेम्पल्स में स्ट्रक्चर, वे ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ सेम ही है ऑलमोस्ट। ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा टूरिस्ट ग्रीनरी। पॉइंट ऑफ व्यू तेलंगाना और गोवा में कैसा है? आप क्या कहना चाहोगे? तेलंगाना में बहुत कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है। ये भी इधर भी बहुत कुछ प्लेसेस है। इधर बीचेस हुँ, बहुत बीचेस है और तेलंगाना में उतना ज़्यादा तो नहीं रहेगा क्योंकि हुँ, सी शोर ही नहीं है हुँ, तेलंगाना में। और इधर बहुत कुछ है इधर देखने के लिए। उधर हुँ, भी है लेकिन उधर बीचेस वैसा कुछ नहीं हुँ। रहेगा। नहीं। और योगा को यूथ कैसे एडॉप्ट कर सकते हैं? आजकल तो बोले तो योगा से ज़्यादा यूथ जिम हुँ, को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं क्योंकि वो मज़िल्स ऐसा दिखाना हाँ, या एक्सपोज़ करना, बॉडी को एक्सपोज़ करना। लेकिन ज़्यादा लोग तो ऐसा है जिम जिम को जाने को इंटरेस्ट दिखाते हैं आजकल ओके, यूथ। सो दे डोंट शो इंटरेस्ट ऑन योगा। ओके। बट योगा के तो क्या है बोले तो योगा को जिम का है बोले तो योगा में फिज़िकल फ़िटनेस हुँ। के साथ मेंटल फ़िटनेस भी बढ़ेगा। जिम में वो नहीं रहेगा, ओनली फिज़िकल फ़िटनेस ही रहेगा। एक होता है थ्योरेटिकल नॉलेज लेके आगे बढ़ना योगा में, जैसे हुँ, आपने भी बहुत सारे पीएचडी किए हुए हैं। सो एक होता है नॉर्मल थोड़े लोग सिर्फ योगा ही करते हैं, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं रहता है।
तो बेसिक डिफरेंस क्या है, एक पढ़ाई साथ लेके जाना और योगा, सिर्फ योगा करना, इसमें डिफरेंस क्या है? योगा इज द थिंग कंप्लीटली प्रैक्टिकल। सो जो कुछ करते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ अपने बोले तो रीच हो जाएगा, क्योंकि योगा में जो कुछ टेक्स्ट में बताए थे वो खुद के ऊपर करने के बाद जो लिखे तो टेक्निक्स है। ओके। क्योंकि अपन प्रैक्टिस किए तो अपने को भी समझ में आता, जो बिना टेक्स्ट में रहे तो भी अपने को समझ में आता, ऐसा करना है तो ऐसा हो जाएगा। सो इट इज कम्प्लीटली एक्सपीरियंस थिंग। एक होता है कि ऐसा हमने बहुत सुना है कि आयुर्वेद भी ऐसा कहता है कि हर व्यक्ति की बॉडी स्ट्रक्चर अलग होती है, सही है। प्रत्येक का एक्सरसाइज करने का तरीका अलग होता है। तू आप कैसे कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं आप नहीं कर सकते। करेक्ट। तो एक्चुअली हम लोग तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि योगा में वो स्ट्रेचेबल है, मैं नहीं हूँ, जो कुछ है वैसा हम लोग किस नजर से हम देख सकते हैं इसको? हाँ, दैट इज वेरी ट्रू। सो क्योंकि हर एक बॉडी कंडीशन हर एक तरह का रहेगा। सो लेकिन योगा इज द थिंग वी हैव टू डू स्लो एंड स्टडी। एक दिन में रोम तो नहीं, रोम इज नॉट बिल्ड इन अ डे। सो कोशिश तो करते रहना, और नया है तो बोले तो नहीं छोड़ देना, कोशिश करना धीरे धीरे से। कई लोगों को एक दिन में आएगा, कई लोगों को एक हफ्ते में आएगा, कई लोगों को एक महीने लगेगा, उनके बॉडी हिसाब से वो आएगा। लेकिन कंफर्ट से करना और ज्यादा प्रेशर नहीं करना, और अपने बॉडी कंडीशंस को देख के कितना कर सकते हैं वो कंफर्टेबल से करना चाहिए, लेकिन हो जाएगा। एक मेरा एक आसान सा सवाल ऐसे आ रहा है कि टूरिस्ट लोगों को तो बहुत पता है कि गोवा में हम लोग कहाँ-कहाँ फिर सकते हैं, कहाँ ये नहीं। हाँ, गोवा के हम लोग प्यारे लोग अगर तेलंगाना में आए तो हम लोग क्या-क्या देख सकते हैं? क्या-क्या तेलंगाना में हम लोग विजिट कर सकते हैं? तेलंगाना में बहुत कुछ टेम्पल्स है। मैं जहाँ रह रहा हूँ उधर उसके पास तो बासर सरस्वती टेम्पल एक है, क्योंकि मुझे ज्यादा तो टेम्पल्स ही पसंद है। ओके। टूरिस्ट स्पॉट भी है, हैदराबाद में बहुत कुछ प्लेसेस है, पार्क्स है और टेम्पल्स है, और जोलॉजी पार्क है, साइंटिफिक पार्क्स है, बहुत कुछ है। टेम्पल्स टेम्पल्स देखने का है, बहुत प्लेसेस है। अंतिम में एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप ऐसे कुछ शब्द हमें बता दीजिए कि हम लोग वो सुन के अपने व्यवहार में क्या उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ? क्योंकि आजकल जो कुछ काम करने के लिए अपना बॉडी हेल्थ ठीक रहना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ। सो तंदुरुस्ती जीवन का महादान है ना। सो अपना बॉडी ठीक से रहे तो अपन जो कुछ काम कर सकते हैं। वो बॉडी ठीक नहीं रहने के लिए अपन कुछ तो करना चाहिए। सो योगा इज द बेस्ट बेस्ट थिंग। सो क्योंकि योगा करे तो फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस रहेगा, और मेंटल फिटनेस के बाद स्पिरिचुअल फिटनेस रहेगा, और सोशल वेलबींग रहेगा, और पूरा योगा करे तो आएगा, एक डिसिप्लिन आदत हो जाएगा योगा की है तो। एक बच्चों जैसे सवाल, गोवा में आपको कौन सा फूड ज्यादा पसंद है? मैं तो वेजिटेरियन हूँ। गोवा का स्पेशल तो फिश है ना, फिश थाली और बहुत कुछ स्पेशल है ना। लेकिन मुझे ज्यादा गोवा फूड फूड तो ज्यादा तो टेस्ट नहीं किया मैं। ओके। आप फ्यूचर में गोवा में क्यों आना चाहोगे? फ्यूचर में गोवा आना चाहिए बोले तो दिस इज द नाइस प्लेस एक्चुअली। इट इज फुल ऑफ ग्रीनरी। सो बहुत कुछ ग्रीनरी है, और इधर कई स्टूडेंट्स भी है इधर गोवा में। गोवा के स्टूडेंट्स है, मैं जो कुछ ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ इधर स्टूडेंट्स है। इधर कुछ तो भी वर्कशॉप करने के लिए, कुछ प्रोग्राम्स योगा एक्टिविटीज करने के लिए मैं आने का सोच रहा हूँ गोवा। यस। अगर तेलंगाना से कोई लोग आते हैं या अदर स्टेट से लोग आते हैं गोवा में, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे गोवा के बारे में? हाँ, गोवा का लोग तो बहुत अच्छा रहेगा, और नाइस वे ऑफ रिसीविंग। कहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन ये साउथ गोवा तो फुल ऑफ स्पिरिचुअल रहेगा, और नॉर्थ गोवा फुल ऑफ पार्टी कल्चर रहेगा। सो उनके हिसाब से जो स्पिरिचुअल रहना है तो साउथ गोवा में है ना, वो पार्टी कल्चर एंजॉय करने के लिए नॉर्थ गोवा जाए, उसके हिसाब से वो डिसाइड कर लेना चाहिए वो। यस। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा हमारा आपके साथ पॉडकास्ट था, बहुत अच्छा लगा। आपने तेलंगाना के बारे में बताया, योगा के बारे में बताया, अलग नजरिए से बताया हमको, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यस।